नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम रिव्यू करेंगे अमेजन प्राइम की प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई दीपिका पादुकोण की नई फिल्म जिसका नाम है गहराइयाँ। तो उसकी और ये आप जानते हो कि वैलेंटाइंस वीक में रिलीज हुई है, तो डेफिनेटली तो आप जानते ही होंगे कि रिलेशनशिप के ऊपर ही कहानी होगी। बेसिकली जो दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे अनन्या पांडे और दीपिका पादुकोण बेसिकली एक कजिन है और दोनों का ही एक स्टेडी बॉयफ्रेंड है, दोनों ही एक स्टेडी रिलेशनशिप में है। लेकिन वो रिलेशनशिप रहते हुए भी वो लोग कहीं जाके खुश नहीं है अंदर से, कहीं उनके अंदर में एक गिल्ट सा फीलिंग है या फिर बोल सकते हो रिलेशनशिप से भागना चाह रहे हैं। तो इस हालत में वो लोग एक साथ मिलते हैं और एक यॉट में वो एक पर्टिकुलर ट्रिप के लिए वो निकलते हैं। और उसके दौरान इन दोनों में जो एक चीज़ कॉमन हो जाती है कि दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे की जो बॉयफ्रेंड है, उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे यहाँ पे सिद्धांत चतुर्वेदी, तो उनका एक रिलेशन जो है वो हो जाता है। क्या ये रिलेशनशिप जो प्रेजेंट रिलेशनशिप दीपिका की है, क्या उस रिलेशनशिप के से उनको राहत मिलती है या फिर वो और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाके गिरती है? क्या होता है ये रिलेशनशिप का अल्टीमेटम? तो ये एक बहुत कम्प्लेक्स सा एक रिलेशनशिप स्टोरी है। साथ ही में और एक एंगल जो दिखाया गया है कि दीपिका पादुकोण का जो पेरेंटिंग है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब है। उनका माँ जो है वो सुइसाइड कर लेती है और इसके लिए दीपिका जो है उनके पापा को जो है दोषी ठहराते हैं। उनका पापा का कैरेक्टर जो है वो नसीरुद्दीन शाह प्ले कर रहे हैं। उनके साथ उनका इक्वेशन क्या है वो भी इसके अंदर में दिखाया गया है। तो ये जो सारी जो आप बोल सकते हो डीप रूटेड रिलेशनशिप क्राइसिस है, शायद इसी को ही कहा गया है गहराइयाँ। और इसको बोल सकते हैं एक मेटाफर के साथ इसको यूज़ की गई है कि पूरा थ्रू आउट दिस सीरीज कहीं पे भी कुछ सीरियस सीन, जहाँ पे आप बोल सकते हो बहुत सारे इमोशनल सीन और आपके अंदर में एक टर्मोइल चल रहा है, तो उसी टाइम में जो समुंदर की जो लहरें हैं उसको दिखाया गया है। तो दैट सिंबलाइजेज दैट द गहराइयाँ ऑफ द ओशन इज ऑल्सो सिमिलर टू द गहराइयाँ ऑफ द पीपल्स रिलेशनशिप। तो काफ़ी इंटेंस बोल सकते हो एक लव स्टोरी है, थोड़ा वायलेंट सा लव स्टोरी है। तो यूजुअल लव स्टोरी जहाँ पे आपको एक फील गुड फैक्टर काम करेगा, वैसा लव स्टोरी ये है ही नहीं। अब बात करते हैं इसकी पॉजिटिव की। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज रादर द ओरिजिनल फिल्म इज दीपिका पादुकोण's एक्सपेरिमेंटल रोल। यहाँ पे उन्होंने एक योगा इंस्ट्रक्टर का कैरेक्टर प्ले किया है और उनका जो किरदार है वो बहुत ही आप बोल सकते हो बोल्ड और बहुत ही डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर वो प्ले किया है। बहुत ही नॉन ग्लैम उनका लुक है, उसके अंदर में भी शी लुक्स फैंटेबुलस। और इसके अंदर में उनका जो एक्टिंग है, शायद उन्होंने ये एक्टिंग का जो स्कोप है इस फिल्म के अंदर में, शायद इसी के लिए उन्होंने ये फिल्म को जो है वो चुना है। साथ ही में मैं बात अगर करूँगा तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा है सिद्धांत चतुर्वेदी का काम, जो मेरे हिसाब से बहुत कंफर्टेबल दिखे इवन इन दी लव मेकिंग सीन्स विद दीपिका पादुकोण। तो एक जो होता है कि इंडस्ट्री में न्यू कमर हो एक, और दूसरा जो है इंडस्ट्री में शायद अभी रेस में सबसे पहले चलने वाली जो एक्ट्रेस है, उनके सामने आप अपनी दूसरी या तीसरी फिल्म कर रहे हो, लेकिन द काइंड ऑफ एटीट्यूड, द काइंड ऑफ फ्लॉलेसनेस वो बहुत बढ़िया लगेगा आपका सिद्धांत चतुर्वेदी का। एंड सबसे जो सरप्राइजिंग एलिमेंट इस फिल्म के अंदर में है कि आपको यहाँ पे अनन्या पांडे जो है थोड़ा बहुत एक्टिंग करते हुए दिखेंगे। वो ग्लैमरस लुक छोड़ के थोड़ा सेंशुअल, थोड़ा आप बोल सकते हो मैच्योर सा एक्टिंग करते हुए आप यहाँ पे देखोगे अनन्या पांडे को। तो काफ़ी मेरे लिए सरप्राइजिंग है फिल्म की। और एक बहुत अच्छी बात जो है इसके अंदर में कि बहुत रियलिस्टिक रखा गया है। कोई भी चीज़ जो है वो ओवर द टॉप नहीं है, चाहे वो मान लीजिए एक पार्टी का सीन हो या फिर मान लीजिए लव मेकिंग सीन्स हो या फिर मान लीजिए एक इमोशनल सीन्स हो, कोई भी जिसके अंदर में कोई मेलोड्रामा का कोई जगह है ही नहीं। सारी चीज़ जो है ना वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही रियलिस्टिक सा रखा गया है। इवन द रिलेशनशिप बिल्डिंग मोमेंट्स, जो एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ना बहुत सिंपल सा रखा गया है। या फिर मान लीजिए जहाँ पे एसएमएस, जो आज के डेट में मान लीजिए व्हाट्सएप में लोग ज़्यादा बात करते हैं, अपने फ़ोन पे बात कम होता है, तो वो सारा चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। बहुत सारा कन्वर्सेशन जो है वो साइलेंट कन्वर्सेशन है और सिर्फ जो व्हाट्सएप का जो स्क्रीनशॉट है वही स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, डिफरेंट काइंड ऑफ अ मूवी एंड डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स दी रिलेशनशिप्स। तो वो मुझे अच्छा लगा है। अब इसकी अगर मैं इसके नेगेटिव पॉइंट ढूंढूं तो देखिए सबसे ज़्यादा मुझे जो लगा दैट इज़ द लेंथ ऑफ द
द फिल्म। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट हाफ इज़ वेरी स्लो पेस्ड, आपको कहानी डेवलप करने में बहुत ज़्यादा समय जो है आप ले चुके हो, और उसके बाद जो है कि लेंथ इसका जो है वो बढ़ता जाता है, करीब 2 घंटे 2.5 घंटे की करीब करीब लेंथ है। और 2.5 घंटा आज के डेट में कोई फिल्म ना, सच बोलिए तो OTT प्लेटफॉर्म में फिर भी आप देख लोगे, सिनेमाघरों में तो लोग देखना पसंद ही नहीं करते। तो कहीं जाके वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, उसमें कोई एडिटिंग होना ज़रूरी था। एंड द लास्ट 45 मिनट्स के मुकाबले द फर्स्ट ऑलमोस्ट 1.5 आवर और मोर देन दैट, ये पीरियड जो है ना बहुत डल है। आपको उतना ज़्यादा, आपको इसमें आप बोल सकते हो बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इस फिल्म को देखने के लिए, अदरवाइज इन बिटवीन कहीं पे भी आपका जो है ना इंटरेस्ट लूज आउट हो सकता है। तो ये मुझे थोड़ा जो है इसमें वीक लगा। एंड वन मोर थिंग मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, इतना कम्प्लेक्स कहानी अगर आप बनाओगे तो यू विल बी रीचिंग ओनली द सिलेक्टेड ऑडियंस एंड ओनली द अर्बन पॉपुलेशन, जो आज के डेट में दिस रिलेशनशिप क्राइसिस से जा रहे, तो शायद वही आपके ऑडियंस होंगे। तो बाकी जो ऑडियंसेस है वो आपको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दिस फिल्म इज़ डेफिनेटली नॉट मेंट फॉर द फैमिली एंड द चाइल्ड, तो उनके साथ बैठ के देखने का सोचिए भी मत। इसका जो मैसेज है या फिर जो जितने भी मान लीजिए सारे सीन्स वगैरह है, वो आप कभी भी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पाओगे। इट्स ओनली फिल्म मेड फॉर द कपल्स एंड दैट टू दैट इज़ फेसबुक में अपना वो आता है ना, इन अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, दैट काइंड ऑफ कपल ओनली। सो यही था बेसिकली मेरा गहराइयों का रिव्यू। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।